नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी में जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी हमें अजीत ने भेजे हैं। रहते हैं गुजरात में, लेकिन रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पर फैक्ट्री में काम करते थे अपने एक दोस्त के साथ, जिनका नाम था कपिल। रूम शेयर करके रहते थे। तो हुआ क्या था उनके साथ में, कैसी घटना घटी थी, आइए चलते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, मेरे साथ में ये 2012 में घटी थी गुजरात में। और हम अपने एक दोस्त के साथ में रूम शेयर करके रहते थे, और शुरू से वो मेरा दोस्त मुझे ही गुजरात लेके आया था, और हम दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। हम एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे, और हमने इस बीच में 2 बार मकान खाली किया था। आप तीसरी बार हम मकान खाली करके नए घर में पहुंचे थे। अब ऐसा कई बार हो जाता था। कई बार वहाँ पर इतना शोर होता था कि हम रात में सो नहीं पाते। दिन भर काम करके और जो रात में नींद ना ले तो क्या फ़ायदा है। इसी वजह से हम 2 बार मकान खाली करके और शांति की तलाश में तीसरे घर में आ चुके थे। वो घर बिल्कुल सुनसान एरिया में था, और वो घर हम दोनों को पसंद आ चुका था। आसपास में कोई घर नहीं था। एकांत में रोड के किनारे वो घर बना हुआ था। घर तो बड़ा था, लेकिन वो हिस्से में बटा हुआ था। अब मकान मालिक कहता था कि हम 3 भाई हैं और 3 हिस्सा इसमें लगा हुआ है, और 2 भाई अपने अपने हिस्से में ताला बंद करके अपना घरेलू सामान अब एक तरह से स्टोर बना चुके थे। लेकिन जो हमारे हिस्से में जो आया था ना, उसमें 2 कमरा था, किचन वगैरह था, एक तरह से सेपरेट था और वाजिब भाड़ा था, और हम उस मकान को ले चुके थे। अब सुबह हम जाते काम पर, शाम को लौटते, और फिर खाना वाना बनाना, अपने रोज़मर्रा का काम करते, खाना पीना खा करके आराम से चैन से सो जाते। सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते। अब इस घर में तो हमें ऐसा ही हो रहा था। अब हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी जो पहले दूसरे घर में हुआ करती थी। अब वहाँ पर जो लेबर क्लास थी ना, अब चिल्ला चिल्ला के बात करते, झगड़ते रहते। दारू, कभी कभी ऐसा जिस लगता है कि दारू पी रखे हों, लेकिन ऐसा हमें बर्दाश्त नहीं होता था। बड़ा हम अजीब लगता था। और इसके बाद हम उस जगह पर बहुत शांत रहने लगे थे, और ऐसा मुझे बड़ा अनुभव अच्छा हो रहा था कि हम रात में चैन की नींद सो रहे हैं। नींद भी हमारी पूरी हो जाती थी। अब वो रोज़ का चिकचिकबाजी, झगड़ा, झंझट, ये सब शोर हमारे कानों में नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो रात मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। हम दोनों दोस्त, मेरा दोस्त का नाम था कपिल। अब हम खाना वाना बना करके, और उस रोज़ हमने कुछ नॉन वेज ही बनाया था। कभी कभी हफ्ता में हम लोग नॉन वेज बना लिया करते थे। अब रोज़ रोज़ तो नहीं होता, और उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही हम बना लिए थे, क्योंकि हमारा एक दोस्त आने वाला था। लेकिन वो ना जाने किस कारणवश से हमारे घर नहीं पहुंचा, और उसका जो खाना था हम ढक कर रख दिए थे पानी में अच्छी तरह से कि खराब ना हो। और वो कहा था कि मैं सुबह में आ जाऊंगा। ना जाने किस कारण में फंसा हुआ था, अब तो वही जाने। खैर, हमने उसका हिस्सा जो कुछ था सुरक्षित रख दिया। चलो, अगर सुबह आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके उसी को अपने काम में निकल जाएंगे। और हम सो चुके थे। 12:30 का आसपास का वक्त था, और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे कमरे के अंदर में कोई औरत घूम रही हो, और वो पाजेब या घुंघरू पहन रखी हो। छन 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 जब चलती थी ना, तो आवाज़ आता था, और मेरी आँख खुल गई। मैं गौर से देखने लगा कि कहीं मैं ये सपना में तो नहीं हूँ। सपना में तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं जागा हुआ था,
और उस घुंघरू की आवाज़ से ही मेरी नींद टूट गई थी। मेरा जो नींद था ऐसे ही था, जरा सा भी कोई सुर होता था ना तो मेरी आँख खुल जाती थी। और इसके बाद मुझे सोने में बड़ा कोशिश करना पड़ता था। जब ये आवाज़ सुनाई पड़ी ना तो मैं तो उठ के बैठ गया। मैं देखा मेरा दोस्त कपिल खर्राटे भर रहा था। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, कोई भी आकर के ढोल बजाता रहे, लेकिन वो चैन की नींद सोता रहता। ये कमी मेरे में ही थी। अब मैं इसलिए परेशान रहता था। शोरगुल से मैं दूर ही रहने की कोशिश करता था। जब वो आवाज़ सुनाई देने लगी घुंघरू की, जैसे कोई पाजेब पहन करके अब इस गलियारे में इधर से उधर घूम रहा हो, मैं थोड़ा अचंभित जरूर था, लेकिन मैं डरता नहीं था। मैं भूत प्रेत को मानता जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं था। अब मुझे विश्वास था कि मैं भूत प्रेत से कभी डरूंगा नहीं। मेरे पापा कहते थे कि भूत के सामने अगर कोई भूत भी आ जाए ना तो तुम अपने आप को डरा हुआ अब घोषित मत कर देना, डरना मत। अगर तुम डर जाओगे ना तो तुम्हारी आधी शक्ति भूत खींच लेता है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। इसलिए कभी भी ऐसा मौका मिले ना तो तुम बिल्कुल अपने आप को निडर बना कर रखना। भूत को जरा भी महसूस मत होने देना कि तुम डरे हुए हो। वही मैं शिक्षा जो मिली थी उस पर अमल करता था, लेकिन अभी तक कभी भूत से मिलने का मौका मिला ही नहीं था। मैं एक नज़र अपने कपिल की तरफ देखा जो अभी भी खराटे मार रहा था, और वो घुंघरू की आवाज़ अभी भी मुझे छन छन सुनाई पड़ रही थी, जैसे गलियारे में कोई आ रहा है जा रहा है, और जितना बार वो घूमता उतना ही घुंघरू की आवाज़ आती। मैं देखने के लिए अब अपने बिस्तर से नीचे उतर चुका था, चप्पल पहना और बाहर गलियारे में आ गया। बाउंड्री के अंदर था, घर के बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पूरा बाउंड्री था और उसके अंदर में गलियारा था पतला सा, जो मेन गेट से अब हमारे घर की तरफ आता था। जब मैं गलियारे में पहुंचा ना तो वहाँ अंधेरा था, लाइट हमने बंद कर रखा था, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा था कि गलियारे के आखिरी छोर में कोई औरत है। खुले हुए बाल मुझे दिखाई दे रही थी जो हवा से लहरा रहे थे। अब गेट मैंने बाहर का बंद कर रखा हूं, तो इसका क्या मतलब, ये औरत कहाँ से आई, अब कौन है ये? मैं देखने की भरपूर कोशिश करने लगा, और तब तक औरत जो किचन था हमारा, जिसमें हम खाना वाना बना के रखते थे, अब उसमें वो घुस चुकी थी। अब कुछ देर के बाद अब किचन से बाहर निकल गई और मेरी ही तरफ जिधर मैं खड़ा था उधर की साइड में आने लगी। वही आवाज़ घुंघरू का छन 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 बजता हुआ मुझे सब सुनाई दे रहा था। जब मेरे करीब आ गई ना तो वहाँ पर एक बल्ब था जो मैंने बंद कर रखा था। मुझे लगा कि कोई चोर उचक्का ही है जो हमारे घर में घुस आई है। वो हमारे घर में क्या चुराएगी भाई, हमारे पास तो कोई ऐसे कोई महंगे चीज़ नहीं थे। हाँ, बर्तन भांडे ज़रूर थे जो हमारे किचन में थे। अब मैं वो बल्ब को अब रोशन कर दिया। जैसे ही रोशन किया ना, वो मैं से शक्ल देखा ना तो मैं तो अंदर तक हिल चुका था। बड़ा ही भयानक उस औरत का शक्ल था, जैसे बाहर में आंखें उसकी लटक रही हो। आज जैसे ही बल्ब की रोशनी हुई ना, एकदम चिल्ला पड़ी, एकदम भारी आवाज उसका और एकदम कर्कश आवाज। आज जैसे ही चिल्लाई ना, वो जो बल्ब जल रहा था ना, अब एकदम लुप लुप करके अब फिर बंद हो गया। स्विच ऑन था। मैं समझ गया भाई, ये तो भूत प्रेत का मामला है, ये औरत भूत प्रेत है। अब मैं क्या करूं, डर तो हो गया पूरा शरीर में। और तभी मुझे बाबूजी का ख्याल आया कि बाबूजी कहा करते थे कि बेटा, कभी भी ऐसा कोई सामना होना तो बिल्कुल मत डरना। अगर तुम डर गए ना तो तुम्हारी शक्ति से वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारा डर अब उसकी शक्ति बढ़ा देगा और वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और वही मुझे ध्यान आ गया और मैं चिल्ला पड़ा जोर से, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आई हो, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अब जैसे मैं चिल्लाना शुरू किया ना,
वो आवाज़ शायद मेरे कपिल तक पहुंच गई थी। और वैसे आसानी से जगने वाला वो जीव नहीं था। उसके पास में अगर बैंड बाजा भी आके बजाया जाए, जब तक उसकी नींद पूरी ना होना वो जगता नहीं था। लेकिन ना जाने कैसे उसके कानों में मेरी आवाज़ अब पड़ चुकी थी और वो चिल्लाता हुआ बिस्तर से उठ करके अब मेरी तरफ दौड़ता हुआ आने लगा। अजीत भाई, किसको चिल्ला रहे हो, किसको चिल्ला रहे हैं? आइए, आवाज़ कैसी थी, आवाज़ कैसी थी? वो मेरे पास में आ चुका था और वो भी उस अंधेरे में। अब तो बल्ब बंद हो चुका था। अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी जो आंखें थी ना, बिल्कुल लाल लाल जलती हुई दिखाई दे रही थी। और जब उसने देखा ना, तो वो भी डर चुका था। अब मेरे को कहने लगा, अरे अरे भाई, अरे भाई, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल है, हम लोग अंदर चलते हैं भाई। ये तो रास्ते में ही नहीं तो हम लोग घर से बाहर भाग लेते हैं। मैं उसको धीरे से कहने लगा कि कपिल, डर मत, डर मत कपिल। मेरे पीछे शांत खड़ा रहा, शांत खड़ा रहा। मेरा इशारा समझ गया था। अब मैं उस स्विच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा था कि कैसे भी वो बल्ब जल जाए, बल्ब जल जाए। लेकिन बल्ब जलने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैं अभी भी रुक रुक करके उस औरत पर चिल्ला रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम इस जगह से निकल जाओ, निकल जाओ इस जगह से। लेकिन वो औरत जिस जगह पर खड़ी थी ना, वहाँ से हिल नहीं रही थी। अभी भी उसके आँख अंधेरे में अंगार की तरह दिखाई दे रहे थे। और अचानक वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी। और वही हुआ जो कपिल था ना, उसके हाथ पैर फूल चुके थे। वो डर गया और मेरे हाथ पकड़ के कहने लगा, अजीत भाई निकलो यहाँ से, चलो कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो ये मार देगी, मार देगी। अब मैं क्या करूं? मेरा दोस्त डर चुका था और डर के वजह से ही लग रहा था कि सब खेल हुआ। और इसके बाद मुझे भी भागना पड़ा। हम अपने कमरे में जा कर के दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे ध्यान आ गया कि मुझे अब क्या करना है। मेरा दोस्त तो एक तरह से रो रहा था, डरा हुआ था कि हम भूतों के घर में आ चुके हैं, हमें इस घर में रहना नहीं चाहिए, हम कल ही इस मकान को खाली कर देंगे। और मैं समझ गया कि मुझे इस टाइम में क्या करना है। जो बाबूजी मुझे बताया करते थे कि भूत प्रेत अगर तुम्हें सताना शुरू कर दें तो बजरंग बली का नाम लिया करो, बजरंग बली की शक्ति है और वो भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वही मैंने अब मन ही मन स्टार्ट कर दिया था, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। और वो औरत हमारे दरवाजे पर आ कर के दरवाज़ा पीट रही थी, भारी आवाज़ में चिल्ला रही थी, जैसे कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन हमारे घर में अब हनुमान जी की शक्ति थी। मैं लगातार मन में हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। और जब वो उस औरत ने शोर करना शुरू कर दिया ना, अब मुझे समझ में आ गया कि अब मन में पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, अब हमें चिल्ला चिल्ला के पढ़ना पड़ेगा। और वही मैंने शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो औरत का वो जो टाइम था ना, वो शक्तिशाली टाइम था और वो दरवाजे को जैसे लग रहा था कि तोड़ देगी, तोड़ के अंदर घुस जाएगी। हाँ, कुछ टाइम ज़रूर लगा हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ना शुरू किया, 5-10 मिनट ज़रूर लगा था। और इसके बाद औरत बिल्कुल वो शांत हो गई, दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया। अब फिर उसके पायल की आवाज़ अब बजना शुरू हो गए, जैसे वो गलियारे की तरफ वापस चली जा रही हो। और आखिरकार धीरे 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 उसकी घुंघरू की आवाज़ अब एक तरह से खामोश हो चुकी थी। मेरा दोस्त का बहुत बुरा हाल था, रोए जा रहा था। वो कह रहा था कि अजीत भाई, हम लोग बचेंगे ना, बच पाएंगे ना, और हम लोग को मारेगी तो नहीं? वो ज़रूर चुड़ैल है भाई, चुड़ैल है, अब हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जिसको एक बार चुड़ैल देख लेती है ना, उसको छोड़ती नहीं, कभी न कभी मार देती। अगर आज हम बच गए तो कल मार देगी, परसों मार देगी, अब हम बचेंगे नहीं। वो बच्चों की तरह रोता जा रहा था। अब मैं उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि कपिल, शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो। हमारे पास बजरंगबली का पावर है, शक्ति है।
तू भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर। लेकिन वो इतना होपलेस हुआ पड़ा था, डरा हुआ था कि उसको अब बोला भी नहीं जा रहा था सही ढंग से। आखिरकार सारी रात हमें जागना पड़ा। जब सुबह हुई ना, तब हम दोनों को चैन मिला था, सबसे चैन कपिल को। आप कहने लगा, भाई अब देरी नहीं करते, हम दूसरा मकान तलाश करते हैं। ये ज़रूर मकान हमारा होता है, तभी ये कम पैसे में मिला है और तभी इसमें कोई किराएदार आता नहीं है। मैं कहने लगा, कपिल शांत हो जा, मुझे वहाँ तक पहुँचने दे, आखिर ये चुड़ैल हमारे घर में क्यों आई। आखिरकार जब हम किचन में गए ना, तो देख करके दंग रह गए थे। पूरा किचन का सामान फैला हुआ था। जिस जगह पर हमने वो नॉनवेज बनाया था और वो रखा हुआ था पानी के अंदर में ताकि खराब ना हो, वो पूरा ख़त्म था, हड्डी तक नहीं था। वो चुड़ैल अपने वो खा चुकी थी, पूरा ख़त्म कर चुकी थी। और फिर वो तलाश कर रही थी कि और कहीं छिपा के तो नहीं रखा हुआ है। इसीलिए गलियारे से होती हुई हम लोग के घर की तरफ आई थी। मैं सब खेल समझ चुका था। एक तो हमारा जो घर था ना, रोड के किनारे, और ऊपर से बिल्कुल एकांत सुनसान एरिया, और शायद नॉन वेज की ऐसी महक थी कि वो चुड़ैल शायद कहीं बाहर से गुजर रही होगी और उसको सुगंध मिल गया और सुगंध से आकर्षित होकर के वो घर में आ गई। और इसके बाद उसको चट कर लिया नॉन वेज को, पेट भरा नहीं। अब इस घर में हम थे, शायद उसका इरादा हम लोग को मार के खाने का था। और तब तक हम लोग अब ये सारा खेल कर चुके थे। हनुमान चालीसा ने हमारी एक तरह से उस रात को जान बचाई थी। अब कपिल जो था बेहद डरा हुआ था और कह रहा था कि अजीत भाई, हमें इस घर में रहना ही नहीं है। अब मैं कहने लगा कि देख, ये घर अब सबसे सुरक्षित होगा, हमें क्या करना है अब हम बताते हैं। अब फिर मैं उसको समझाता रहा कि देख, आज हम छुट्टी कर लेते हैं और इस घर को हम पवित्र करते हैं। और सुन, आज के बाद इस घर में हम कभी नॉन वेज नहीं बनाएंगे। अगर खाना पीना होगा ना, तो हम होटल में जाके खा लेंगे, लेकिन इस सुनसान घर में कभी भी हम नॉन वेज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमारी गलती थी। अगर वो हमारा दोस्त आ जाता ना, तो खा लेता तो बात ख़त्म हो जाती। अब उसके लिए हमने वो नॉन वेज को संभाल के रखा और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कपिल और मैं समझा रहे थे। हमारा दोस्त भी आ गया था जिसके लिए हमने वो नॉन वेज रखा था, और वो भी एक तरह से हम में शामिल था। वो कपिल को समझाता रहा कि नहीं कपिल, ये गलती हम लोग की थी। अगर मैं आ जाता ना, तो ये काम नहीं होता। ऐसा घर तुम लोग को मिलेगा नहीं। एक तो भाड़ा कम है, खुली जगह है, और वो भी शांत इलाका है। फिर मैंने पूरा घर को पवित्र किया था हनुमान चालीसा पढ़ कर के। फिर हम अगली रात को आराम से सोए थे। हालांकि कपिल डर रहा था, उसको लग रहा था कि चुड़ैल जिसको एक बार देख लेती है दोबारा आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चुड़ैल, हम उस घर में एक साल तक रहे थे, लेकिन कभी भी वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं किया था। इसके बाद हम दूसरे घर में जाना पड़ा, क्योंकि वो घर अब तोड़ रहा था मकान मालिक। तीनों भाई मिलकर के पूरा घर को तोड़वा करके अब नया घर बना रहे थे। अगर नहीं तोड़वाते तो हम उसी घर में पड़े रहते। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी अजीत जी का। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।